ठीक है ना, बारिश हो गई है, कल भी बारिश हो जाती है। आज यानी कि आज बारिश होगी ना, आज बारिश की पेशगोई की। कल तो मुकम्मल नहीं हुआ मैच, कल 24 ओवर्स और 1 गेंद के बाद जो है वो मैच आज शुरू होना है। जी जी, तो वो अगर होता है तो फिर क्या फैसला होगा? देखिए, मैंने बताया ना, आपने शायद प्रोग्राम शुरू से नहीं देखा, मैंने बताया कि 20 ओवर्स मिनिमम होने चाहिए तारिक, और भारत जो है कल 24 ओवर्स और 1 गेंद की बैटिंग कर चुका था। आज अगर बारिश हो जाती है और बाकी मतलब बहुत मुश्किल नज़र आता है, तो फिर उस सूरत में अगर पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो जो हिसाब लगाया गया था कि 20 ओवर्स में 181 रन का टारगेट मिलेगा पाकिस्तान को अगर आज बारिश होती। लेकिन अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं तारिक? सर, इसका जिम्मेदार जावेद भाई वैसे ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो पीसीबी की वीक मैनेजमेंट है वो इसकी जिम्मेदार है। इतने इन्होंने हाई पेड पे लोगों को बिठाया हुआ है, और ऑनेस्टली मतलब नंबर 1 टीम के साथ ये हाल हो रहा है, जो एक एशियन इस उस पे कर रही है, कौन कौन इसमें वो है, ये तो जावेद भाई बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को आगे होना चाहिए था। पीसीबी को कम से कम इन लोगों से ही एडवाइस लेनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंबर 1 अब नहीं रही, अब नंबर 2 हो गए हम। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो गई। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आपको पता होगा। तो अब हो सकता है हम इंशाल्लाह, भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पॉइंट्स का, पाकिस्तान दोबारा आ सकता है एशिया कप में, भारत को हरा दे आज, तो फिर देखें आ सकता है। तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कराची से हमें कॉल किया। जी शोएब, कि अब नंबर 1 तो खैर नहीं रहे, लेकिन बात तो वो सही कर रहे थे कि हमारी टीम की एक दुनिया में वैल्यू है, और हमारी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो टॉप के प्लेयर्स हैं दुनिया के। और इस तरह से एक फुटबॉल बने हुए ना कि वो लाहौर से चले गए कोलंबो, फिर वापस आए। पहले गए थे ना लाहौर से ये लोग पाली केले में मैच खेले, फिर वापस आए लाहौर मैच खेले, फिर कोलंबो चले गए। तो ये क्या मजाक नहीं है ये? तो बिल्कुल, बहुत इस तरह शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इतनी ज़्यादा एक छोटे से टूर्नामेंट के अंदर, जो कि कम ट्रैवलिंग है, और इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग, तो इसके ऊपर हमारे प्लेयरों के ऊपर बर्डन, मेंटल फिटिक भी होती है। और वर्ल्ड कप नज़दीक है, और नेचुरली वर्ल्ड कप भी है, ऐसे कि कुछ लॉन्ग आवर्स सिटिंग एक जगह तो करनी पड़ती है ना, जहाज में ट्रैवलिंग, बसेस, और तो ये तमाम चीज़ें तो प्लेयर के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। लेकिन ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हैं, वो कहने के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इंटरनल बॉडी का उसका आफ्टर मैच जो है वो असर दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन लोग क्यों नहीं है जावेद भाई? लोग ही नहीं है। ये तो एशिया कप है ना। हाँ, आप समझ रहे हैं, एशिया कप है। तो अभी आपने बोला ना कि हमारे इसमें ये सारे जो है किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, तो एशिया कप हो रहा है, एशिया कप हो जाए, तो बस एक जिम्मेदारी पूरी हो जाए, करा दो, जिम्मेदारी होगी ना। सही क्या, तो वही मैं कहता हूँ, एशिया कप हो रहा है, खत्म हो गई। लेकिन चाहे वहाँ हो यहाँ, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, अभी इससे पहले आप भाई जिस कंट्रीज में होता है और जहाँ जहाँ होता है, इंग्लैंड देख ले, ऑस्ट्रेलिया, उनकी अपनी अपनी सीरीज होती है, तो वो किस तरह लेवल पे है। और ये इतना इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप किया हुआ होता है, यानी कि एक टिकट फ्री नहीं मिलती है। सही कह रहे हैं, जिससे आप बाय नहीं कर सकते, एडवांस में बाय होती है, पता है। ठीक है, आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वहाँ आप जाएँ, आपको टिकट ही नहीं मिले, ऑलरेडी सोल्ड आउट होता है महीने पहले। और जावेद भाई, यही एशिया कप पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ, खचाखच 2018 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, खचाखच भरा हुआ था। यही एशिया कप भारत में हुआ, पब्लिक ही पब्लिक थी। पाकिस्तान में जब हुआ, लोग हैं, देखने वाले हैं, मगर उनको आप उस तरीके से दें तो सही। पिक्चर आप देखना चाहते हैं, मगर थिएटर ही नहीं रहते, तो पिक्चर कहाँ से देखेंगे? थिएटर ना। तो जावेद भाई ने अच्छी बात की। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन सा? सर मैं सलमान बात कर रहा हूँ सर, कराची से। जी सलमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज मैच दोबारा शुरू होने जा रहा है, और कल तो रुक गया था मैच 24 ओवर्स और 1 गेंद के बाद। क्या आपके एहसासात, जज्बात क्या हैं आप? सर इतनी वेदर की इतनी बुरी कंडीशन है सर, और अगर आज सर इंडिया बैटिंग कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद फिर बारिश हो जाती है और पाकिस्तान की फिर अगर पॉइंट्स ना मिले, तो फिर क्या होगा सर? बारिश होती, पॉइंट्स तो मिलेंगे ना, क्योंकि सुपर 4 है ना सलमान साहब। तो अगर मैच कंप्लीटली वॉश आउट होता है तो 1-1 पॉइंट मिलेगा, अगर फैसला नहीं होता। और अगर 20 ओवर्स, मिनिमम 20 ओवर्स का फैसला हो जाता है तो फिर क्या होता है। लेकिन इस वक्त पोजीशन तो कल भारत की तगड़ी थी ना, 147 पे 2 आउट हो गए थे उनके।
जी सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो बहुत अच्छी जा रही है, और अगर इंडिया बैटिंग कर लेता है और दोबारा बारिश हो जाती है आज, तो रिवाइज टारगेट मिलेगा सलमान साहब, फिर पाकिस्तान को रिवाइज टारगेट मिलेगा। आप देखें ना, कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे अंपायर जो थे वो इंस्पेक्शन करने जा रहे थे और ऐसा लग रहा था मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक कल तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से बिल्कुल अंपायर ने फैसला किया कि रिजर्व डे कल जाएंगे। तो आप देखें आप क्या पाकिस्तान को रिवाइज टारगेट कितना मिलता है, लेकिन आप नहीं समझते इससे नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। सर बिल्कुल, क्योंकि हम तो तरस रहे हैं सर बैटिंग देखने के लिए पाकिस्तान की, तो वो इंडिया के खिलाफ तो और वो हो नहीं पा रही है किसी तरीके से। और 2 सितंबर को भी हम तरस रहे थे, लेकिन भारत ने बारी ले ली। वो जो बच्चों की क्रिकेट होती है ना कि बारी लेके भाग जाते हैं, तो वो भागे तो नहीं, लेकिन बारिश आ गई तो अब भारत ने वहाँ बारी ले ली, अब हमारी बारी आएगी, दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने कराची से हमें कॉल किया। शोएब, जिस तरह से अब वो कह रहे हैं हम तो तरस रहे हैं बैटिंग देखने को पाकिस्तान की, क्या कहेंगे? हमारे भी नेचुरली जो सुपरस्टार्स हैं वो भी एक्शन में हमारी पब्लिक के आंखों के सामने आए। वो जिस तरह उनकी क्लास है, लोग मानते हैं, स्पेशली बाबर आजम की यहाँ मैं बात करूँगा कि उसकी क्लास एक्ट बैटिंग पसंद करते हैं लोग, कि वो जितनी देर खड़ा रहता है मज़ा आता है देखते हुए। तो वही इनके जज्बात वही हैं जो हम क्रिकेटर्स के भी वही हैं, मोरलेस मैच होना चाहिए, बिल्कुल बैटिंग मैच होना चाहिए की। और उसके अंदर पाकिस्तान ऑफ कोर्स दे आर ऑन द हाइज, और उसके अंदर जब भी इनको मौका मिलेगा, लेकिन वेदर कंडीशन के अगर पिच की कंडीशन कभी 19-20 हो जाती तो फिर यू कांट से मच, लेकिन ये कि आई विश के प्रॉपर ये मैच हुए होते तो पूरा टूर्नामेंट। इसी के ड्राइविंग सीट पे जिस कंट्री का है वही they should be the one on the driving seat rather than someone else driving तो यही for है you। अफसोस यही है। इस वक्त हम स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे मजीद बात करेंगे। अब देखते हैं कि आज बारिश आड़े आती है, मैच शुरू होता है नहीं। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। हो गया। आप यहाँ खेलें कभी क्रिकेट? नहीं, मैं उस टूर पे था, लेकिन मैं उस सीरीज में खेल नहीं सके, लेकिन आप गए इस ग्राउंड? जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बहुत प्रोफेशनल वीडियो फुटेजेस वगैरह वो भी देखना अगर कोई चाहे, इसलिए कि उस टाइम के ऊपर इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। मेरे ख्याल जावेद भाई 80s में, मिड 80s में हम लोग गए थे जी। तो वहाँ आप वो देख सकते थे, कोई कोच आपको गाइडेंस देने के पॉइंट ऑफ व्यू। 86 में तो नहीं गए थे आप लोग, जिसमें तौसीफ अहमद ने आउट कर दिया? मेरे ख्याल से वही स्टेडियम कैंडी में जाकिर खान भी थे उस टीम में। तो आउटफील्ड और पूरा कलरफुल और वो कैपेसिटी क्राउड का बहुत खूबसूरत तरीके, वहाँ एम्फेसिस बेतहाशा, टूरिज्म अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट के लिए बेतहाशा। एक ही कोलंबो में 2-3 टेस्ट